नमस्कार छात्रों। 8वीं कक्षा का दूसरा प्रकरण वारिस कौन आज हम पढ़ने जाने वाले हैं। इसकी रचनाकार है विभा रानी, जिनका जन्म 1959 में बिहार राज्य में मधुबनी इस गांव में हुआ था। उनका परिचय देते हुए बस इतना ही कहा जाता है कि वो एक राष्ट्रीय स्तर की अच्छी लेखिका है। उन्हें ढेर सारे नाट्य लेखन, उसी के साथ साथ लोकगीत, साहित्य क्षेत्र में बड़ा मोल कार्य किया है और उसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी है। उसी कहानी में से एक कहानी आज आपके सामने है, जिसका नाम है वारिस कौन। बचपन से में हमें बहुत सारी कहानियाँ पसंद आती है। राजा की कहानियाँ सुनी है हमने, परियों की कहानियाँ सुनी है, देवी देवताओं की कहानियाँ सुनी है, साथ क्रांतिकारियों की भी कहानियाँ सुनी है। लेकिन ये कहानी एक राजा की है और उस राजा को अपने बाद अपना राज्य किसे सौंपना है उसकी चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि एक राजा के सामने एक प्रश्न था। उसका कोई पुत्र नहीं था, उसे केवल 4 बेटियां थी। उन चारों बेटियों में से वो अपना राज्य एक बेटी को सौंपना चाहता था, लेकिन वो सोच रहा था कि इसकी परीक्षा कैसे ली, कौन होनहार है, कौन गुणवान है चारों में से, और जो सबसे होशियार है उसे ही वो अपना राजपाट सौंपने वाला था। तो चलते हैं, अपनी किताब की ओर ध्यान दीजिए और मेरे साथ यह प्रकरण आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए, एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमती जो होगी उसे ही वो अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट यानी राजगद्दी, लिखो कठिन शब्द राजपाट, राजगद्दी, उसे ही अपना वो राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया, सूझना, दूसरा शब्द सूझना, और उसका अर्थ है ध्यान में आना। सूझना, ध्यान में आना। तो अंत में राजा को एक उपाय सूझता है कि वह किस प्रकार से अपना राजपाट इन चारों में से किसी एक को सौंप दे। देखते हैं वो उपाय कौन सा है। राजा ने क्या किया, एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैंने मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। यानी राजा सबको बुलाता है और सबके हाथों में गेहूं के 100-100 दाने देता है और कहता है कि मैं इसे 5 साल बाद मांगने वाला हूँ, इसे संभाल कर रखना और मुझे 5 साल के बाद वापस कर देना। ऐसी वह बात सारी लड़कियों को कहता है, अपनी पुत्रियों को कहता है, और पुत्रियाँ चली जाती है। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से ला कर दे दूंगी। तो बड़ी बहन यह सोचती है कि 5 साल के बाद राजा को यह ध्यान में ही नहीं रह जाएगा कि मैंने अपने पुत्रियों को 100-100 दाने दिए थे। ठीक है, अच्छा उन्हें ध्यान में भी रह गया तो मैं क्या कर दूंगी, भंडार घर से लाकर उन्हें दे दूंगी। ऐसा विचार किसने किया, पहली लड़की ने, यानी बड़ी बहन ने यह पहला विचार कर दिया और उस दानों को एक प्रकार से उसने बाहर खिड़की के फेंक दिया। अब बात आती है दूसरी बहन की। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। संदूकची, कठिन शब्द लिखो, बड़ा संदूक, बड़ी पेटी जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं, हम उसे संदूक कहते हैं। तो वो संदूकची, तो संदूकची का अर्थ है कि बड़ा या बक्सा, तो एक प्रकार से छोटा एक डिब्बा तो हुआ। हाँ, ध्यान दो। तो दूसरी बहन ने दोनों की चांदी की एक डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी 2 दाने मांगेंगे तब उन्हें मैं वापस कर दूंगी। तो दूसरे ने क्या किया कि वह दाने एक मखमल की थैली में डालकर एक संदूकची में संभाल कर रखे। 5 साल बाद जब पिताजी मांगेंगे वही दाने मैं निकालूंगी और राजा के हाथ में दे दूंगी। बड़ी ने बाहर फेंक दिया, दूसरी ने उसे संभाल कर रखा। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं, इसका क्या करूं। और चौथी बहन थोड़ी तनिक बच्ची थी, छोटी थी, शरारतें करना उसका गुणधर्म था। आप जैसे
आप जैसे शरारतें करते हैं उसी प्रकार से ये छोटी शरारतें करती रहती थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दानों बहुत पसंद थे। गेहूं के भुने दाने, भुनना कठिन शब्द लिखो, भुनना, भुनना ना यानी जलाकर उसे खाना, ठीक है। भूनना, जलाना। तो देखो, तो उस बच्ची को वो दाने भुनकर खाने की बहुत अच्छा लगता था, तो उसने वो खा लिए। और तीसरी बच्ची केवल सोच रही थी। अब चारों लड़कियों को उसने 100-100 दाने दिए थे। पहली ने बाहर फेंक दिए, दूसरी ने संभाल कर रखे, तीसरी सोच रही है और चौथी बेटी ने उसे भुनवा कर खा डाला। तो तीसरी राजकुमारी केवल सोच रही थी और इसी प्रकार से जो एक प्रकार से देखा गया था, तो ये सारी बात अब एक प्रकार से उस छोटे बच्चे ने गाने भून कर खा गए और वह खेल में मग्न हो गई। कहानी कहाँ तक आ गई है कि 100-100 दाने दिए थे, पहली ने बाहर फेंक दिए, दूसरी ने संभाल कर रखे, तीसरी सोच रही है, चौथी ने उसे भुनवा कर खा लिया और खेलने में व्यस्त हो गई। लेकिन तीसरी राजकुमारी अभी भी सोच रही थी कि ये राजा ने ये दाने यूं ही नहीं दिए होंगे। तीसरी राजकुमारी ने इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी दूसरी बहनों की तरह उसे सहज कर रखने की सोच ली, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वो सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। देखो, तीसरी, मैंने कहा था ना, तीसरी बेटी सोच रही थी। उसने सोचा और उसने क्या किया कि वह दाने, पहले उसने भी सोचा कि ये संभाल कर रखूं, फिर उसने ऐसा नहीं किया। अपने महल के पीछे वाले जमीन में वो दाने उसने बो दिए। पहला वर्ष बीत गया, उसमें से ढेर सारे गेहूं की बालियां निकल कर आई, ढेर सारे दाने निकल कर आए। फिर दूसरे वर्ष में उसने और दानों को बो दिया, फिर फसल आई। फिर तीसरे वर्ष में बो दिया, फिर फसल आई। फिर 5 वर्ष तक उसने ऐसे ही जो दाने आते रहे हैं उससे वो बोने का काम करती थी। इस तरह 5 साल में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तो कहानी कहाँ तक आ गई है? राजा सोच में पड़ गया था, उसका वारिस कौन होगा, और उसने एक परीक्षा लेने के लिए अपने चारों बेटियों को बुलाया, गेहूं के दाने दिए, पहली ने फेंक दिए, दूसरे ने संभाल कर रखे, तीसरे ने उसका सही उपयोग किया और चौथी ने उसे भुनवा कर खा डाला। अब यहाँ तक कहानी पहुँच चुकी है। जो बाकी का भाग है हम अगले वीडियो में, अगली तासिका में देखेंगे।